हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने फायर एंड आइस पोएम, जो इस आपके सिलेबस में सेकंड पोएम है, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की आपके सिलेबस में दो पोएम हैं। इससे पहले आपने डस्ट ऑफ स्नो उन्हीं की पोएम पढ़ी है। सबसे पहले मैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करूँगा और उसके बाद समरी होगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का अनुवाद होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। प्यारे बच्चे, पहले मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला स्टैंजा में है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस कविता को पढ़ रहा था। अब इसके पहले स्टैंजा को मैं पुनः पढ़ता हूँ और उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताऊँगा। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में ख़त्म होगा और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वह आग में ख़त्म होगा। दूसरा स्टैंजा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस स्टैंजा का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है कि इसे दो बार ख़त्म होना है, किसे? इस संसार को, परंतु यदि तो मेरे विचार से बर्फ़ भी विनाश के लिए अच्छी है और काफ़ी रहेगी। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं अभी इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा था। अब मैं आपके सामने इसका सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस कविता में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्व विनाश की दो संभावनाओं की घोषणा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत या प्रलय अग्नि से होगी, दूसरे लोगों के अनुसार प्रलय बर्फ से होगी। कवि अग्नि की तुलना इच्छा से करता है। वह कहता है कि उसने इच्छा को परखा है और वह जानता है कि यदि यही अंत में इस ग्रह अर्थात पृथ्वी के विनाश का कारण बनेगा। उसके कहने का अर्थ यह भी है कि मानव प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करता है ताकि उसकी अनेक इच्छाओं की पूर्ति हो और यही अंत में इस ग्रह के विनाश का कारण बनेगा। फिर वे कहता है कि बर्फ़ की अत्यधिक ठंड से भी विश्व का विनाश होगा। वे बर्फ़ की तुलना घृणा से करता है। लोगों के दिलों में अपने साथियों के प्रति ईर्ष्या का भाव भी विश्व विनाश का कारण बनेगा। आतंकवाद भी घृणा का एक रूप है और ये हाल ही के समय में जीवन व संपत्ति के विनाश का कारण बना है। इसलिए फ्रॉस्ट के अनुसार विश्व इच्छा और घृणा अर्थात द्वेष से पीड़ित है। ये जो दुनिया है, विश्व इच्छा और घृणा, जिसको हम द्वेष भी बोलते हैं, से पीड़ित है और अंत में ये विनाश का कारण बनेगी। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का सारांश था जो मैं भी आपके सामने रख रहा था। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं आपके सामने बता देता हूँ। पहला वर्ड है सम। सम का अर्थ होता है कुछ, अर्थात सम पीपल, कुछ लोग। दूसरा फ्रेज़ है एंड इन फायर। इसका अर्थ है अंत और आग, जिसको हम कह सकते हैं दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर बॉल। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर इन आइस। इसका अर्थ है बर्फ़ में। इसके कहने का अर्थ ये है कि दिस वर्ल्ड विल फ्रीज एंड आइस विल काज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर हेट, जिसका अर्थ होता है घृणा, डिसलाइक।
डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है विनाश, पेरिश का अर्थ होता है नष्ट हो जाना अर्थात डेस्ट्रॉय, एनफ का अर्थ होता है पर्याप्त जिसे हम सफिशिएंट बोलते हैं, और इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर सफाइस जो शॉर्टकट में लिखा हुआ है, जो है सफिशिएंट का पर्याय जिसका अर्थ होता है पर्याप्त जिसे हम एनफ बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने मैंने इस कविता को पढ़ा, उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन किया, फिर समरी हुई और अंत में मैंने आपके सामने इस कविता में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका हिंदी अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप हमारे चैनल से बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।